4 वीडियोस में आपने सीखा लिक्विडिटी क्या है, प्राइस क्यों मूव करता है, स्वीप कैसे पहचानें, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर कैसे देखें। लेकिन एक सवाल, क्या आपने ये सब कभी लाइव चार्ट पर यूज किया है? आज मैं आपको वो दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखाता। लिक्विडिटी का मुकम्मल प्लेबुक शुरू से आखिर तक लाइव चार्ट पर टीएमआईसीएम की लेंस से। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग को आज से बदल देगी। पहले एक सच्ची बात, ज्यादातर ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर एजुकेटेड जो लोग हैं वो आपको बताते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, ट्रेंड फॉलो करो, ब्रेकआउट पर एंट्री लो, और आप वो सब सीखते हैं लेकिन फिर भी हारते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वो नहीं बताते जो असल में हो रहा है। मार्केट आपको नहीं देखती, मार्केट आपके ऑर्डर को देखती है और उन्हीं ऑर्डर को टारगेट करती है। यही फर्क है टीएमआईसीएम कॉन्सेप्ट में। बाकी सब मार्केट को फॉलो करते हैं, टीएमआईसीएम मार्केट को पढ़ता है, रीड करता है, उससे आपको बहुत ही फायदा होता है। चलिएगा मैं आपको अपने चार्ट की तरफ लेकर चलता हूं और इस कॉन्सेप्ट की ये फाइनल वीडियो है लिक्विडिटी पर, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिएगा हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हमको समझना है लिक्विडिटी मैप। क्या समझना है? लिक्विडिटी मैप। इसको समझ लेने के बाद आपको अगला पड़ाव जो है वो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी मैप को समझना है। लिक्विडिटी मैप का मतलब होता है कि आपको कहाँ पे लिक्विडिटी देखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इक्विल हाइज हो या इक्विल लॉज हो। मतलब क्या है कि इक्विल हाइज और लो का मतलब ये है कि इस तरीके से प्राइस जाता हो, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये इक्विल हाइज है और ये इक्विल लोज हैं, यानी इक्विल हैं यानी बराबर हैं। इस पॉइंट पर ये क्या है? बराबर हैं। और इसी तरह ये इक्विल हाइज हैं। तो ये क्या है? ये लिक्विडिटी पूल भी आप इसको बोल सकते हैं। लिक्विडिटी पूल यही होते हैं। ये क्या है? इक्विल हाइज या इक्विल लोज। इसी तरीके से प्रीवियस हाई, प्रीवियस जो हाई एंड लोज हैं वो किस तरीके से, आपको क्या देखना चाहिए प्रीवियस हाइज और लो के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक हाई लगा, ये क्या लगा? हाई लगा, ये रिसेंट हाई लगा प्रीवियस। अब प्राइस यहाँ जा रहा है तो इस तरीके से घूम रहा है प्राइस। तो प्रीवियस जो हाई है, हाई पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। कौन सा? ये पॉइंट है, ये प्रीवियस हाई है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिक्विडिटी, इसको क्या कहेंगे? लिक्विडिटी पूल। ये भी लिक्विडिटी पूल है और ये भी लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल पर क्या होता है? वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अब इसी तरीके से लो की तरफ आ जाइएगा। ये अब प्राइस यहाँ है तो ये एक क्या है? प्रीवियस जो क्या है? लो लगाया है। ये प्रीवियस लो है, ये प्रीवियस हाई है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। इतना भी आप समझें जो मैं समझाना, इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। राउंड नंबर क्या होता है? राउंड नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं 100 से, 100 नंबर से और 1000 तक। किस तक? 1000 तक। अब इसके बीच में जो भी नंबर आएगा, जैसे 100 हो गया, इधर 200 हो गया, 300 हो गया, 400, 500। अब ये हर एसेट में, अब जैसे मान लेते हैं निफ्टी है, निफ्टी को अब हम देखते हैं तो निफ्टी क्या है? 25,500, 25,600, 25,700, कुछ इस तरीके से ये राउंड नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं स्विंग हाइज। क्या है? स्विंग हाइज। ये स्विंग हाइज की मिसाल थी, सॉरी, ये स्विंग हाइज की मिसाल थी। किसकी?
ये जो एग्जाम्पल था ये स्विंग हाईज का था, और प्रीवियस हाई यानी जो रीसेंट हाई लगा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये ऐसे प्राइस चल रहा है, तो रीसेंट जो नजदीक हाई है वो प्रीवियस हाई कहलाता है, और ये स्विंग हाई यानी जो एक हाई लगाया है। तो ये इस तरह का से क्या है, लिक्विडिटी पूल, तो यानी लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं। और हमेशा मार्केट क्या है, अगले लिक्विडिटी पूल की तरफ चलती है। किसकी तरफ चलती है, अगले लिक्विडिटी पूल की तरफ चलती है। यानी हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर, हर एसेट पर लिक्विडिटी क्या है, अवेलेबल होती है। ऊपर भी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और नीचे भी क्या है, लिक्विडिटी मौजूद होती है। जब आप चार्ट खोलें, क्या है, जब आप चार्ट ओपन करें, जब आप चार्ट ओपन करें, सबसे पहला सवाल ये पूछें, यानी सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, आप मुझे बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगला लिक्विडिटी पूल कहाँ है, अगला लिक्विडिटी पूल कहाँ है। ये क्या है, ये लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। तो अगला लिक्विडिटी पूल्स कहाँ है, ना कि ये पूछें कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। आजकल क्या करते हैं, और यही सिखाया जाता है कि आप चार्ट ओपन करो और देखो कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट के अंदर देखो, प्राइस को देखो कि बुलिश है या बियरिश है। ये नहीं बताया जाता है कि आप लिक्विडिटी को देखो। जब हम बियरिश और बुलिशनेस को देखते हैं तो उसी पे हम क्या है, ट्रेड करते हैं। जब ट्रेड करते हैं तो हमारा वहां पे लॉस होता है, क्योंकि मार्केट जो है अगले लिक्विडिटी पूल की तरफ जाएगी। हमेशा ये याद रखना आपको, ये मार्केट का क्या है, कानून है, नेचर है। यानी वो अगले लिक्विडिटी पूल की तरफ जाएगी। जैसे ये एक पूल बनाया तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे पूल बना तो यहाँ आएगा, फिर इस तरीके से लिक्विडिटी को अक्सर मार्केट क्या करता है, उसको स्वाइप करता है, उसको कलेक्ट करता है। तो आपको ये बात क्या है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। लिक्विडिटी मैप, पहले आपको पूल्स देखने हैं और फिर मार्केट हमेशा अगले लिक्विडिटी पूल की तरफ जाती है, क्योंकि क्योंकि लिक्विडिटी, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स क्या है, अपने ऑर्डर्स फिल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज अच्छे से समझनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हमने लिक्विडिटी मैप को समझा है, अब समझते हैं हम TMICM लिक्विडिटी फार्मूला। ये वो फार्मूला है जो मैंने 7 साल के अंदर सीखा था, यानी ये एक डेवलप किया हुआ था। 7 साल के अंदर ये मैंने पहले सीखा, लॉस किया। मेरी कहानी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं कि मेरी 7 साल जर्नी किस तरीके से रही। तो ये मैंने 7 साल में डेवलप किया। चार्ट खोलो, यानी पहले आपको क्या देखना होता है, चार्ट ओपन करो, फिर उस पर लिक्विडिटी मैप बनाओ। लिक्विडिटी मैप बनाओ, लिक्विडिटी मैप बनाओ, यानी ऊपर और नीचे पोल्स को क्या करना है, मार्क करना है। आपको क्या करना है, पोल्स को आपको क्या करना है, मार्क करना है। सबसे पहले पोल्स को क्या करना है, मार्क करना है। ऊपर नीचे आपको ये मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे, पहले आप, तो मैंने अभी पीछे बताया था लिक्विडिटी मैप क्या है, और फिर लिक्विडिटी पूल्स क्या है, जहां पे लिक्विडिटी मौजूद होती है उसको आपको मार्क करना होता है। और ऊपर पूल्स मार्क करो, नीचे के पूल्स मार्क करो। ये आपका रोड मैप है। क्या है, ये आपका रोड मैप है। बिल्कुल ये आपका क्या है, रोड मैप है। तो इस तरीके से अगर करोगे तो आप यहाँ पे सक्सेस होने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं। दूसरा, आपको अटेंशन जोन दूर करना है। क्या करना है, चार्ट खोला, लिक्विडिटी मैप आपने मार्क किए, पूल्स मार्क किए, उसके बाद अटेंशन जोन आपको तलाश करना है कि कहाँ प्राइस रेंज में है, किस रेंज में है, कहाँ लिक्विडिटी जमा हो रही है। ये सब चीज आपको
मार्क करनी ही है। क्यों? कि लिक्विडिटी कलेक्ट होती है अटेंशन जोन के अंदर, लिक्विडिटी आती है वहां पर। इसके बाद क्या होगा? जब लिक्विडिटी जमा होगी कलेक्ट होगी, तीसरे फेज है स्वीप का इंतजार करें। स्वीप मतलब कंफ्यूजन, जहां पे लिक्विडिटी टीएमआईसीएम के कॉन्सेप्ट के मुतालिक वहां पे कलेक्ट होती है, स्वीप होती है। तो तीसरा आपको क्या करना है? स्वीप का वेट करना है, उसका इंतजार आपको करना है। मार्केट कौन सी साइड स्वीप करेगी, ऊपर या नीचे, ये आपको देखना होगा। और चौथा इंटेंट कन्फर्म करना होता है आपको, इंटेंट कन्फर्म आपको करना होता है। स्वीप हुई, अब यानी मुखालिफ डायरेक्शन में इंटेंट आएगा। चौथा आपने क्या है? इंटेंट कन्फर्म किया, स्वीप हुई, अब क्या होगा? अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इंटेंट आएगा। पांचवें नंबर पर आपको क्या करनी होती है? एंट्री करनी होती है। क्या करनी होती है? एंट्री करनी होती है। स्वीप, इंटेंट और चेकलिस्ट, ये तीनों मिल जाएं तो एंट्री लेनी है। क्या क्या मिल जाए? गौर से सुने। स्वीप मिल जाए आपको, उसके बाद इंटेंट मिल जाए आपको, उसके बाद एक चेकलिस्ट जो है, हमने टीएमआईसीएम कॉन्सेप्ट के अंदर जो 8 वीडियोस का एक हमने सीरीज बनाई थी, तो उसमें हमने ये बताया था चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट का मिल जाना, ये जब तीनों मिल जाएं तो आपको एंट्री लेनी है। अब आपको ये समझाता हूं मैं लिक्विडिटी मैग्नेट। पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस तरीके से प्राइस क्या है चल रहा है, ठीक। ये प्राइस की क्या है? एक चाल थी। अब इसमें आपको इक्विल हाइज भी दिख रहे होंगे और इसमें आपको इक्विल लॉज भी नजर आ रहे होंगे। ये अपसाइड हो गया और ये डाउन साइड हो गया। अब आपको जो पोल्स है वो आपको देखना है। पोल्स यानी लिक्विडिटी पूल्स जो है वो आपको देखना है। तो मैंने उसमें क्या होता है? इक्विल हाइज और इक्विल लॉज भी क्या है? लिक्विडिटी पूल होते हैं। तो आपने वो मार्क कर लिए और इधर ये मार्क कर लिया। अब प्राइस किस तरफ जाएगा? अब लिक्विडिटी मैग्नेट की तरह काम करती है। मैग्नेट क्या होती है? जैसे मैग्नेट है वो लोहे को अपनी तरफ खींचती है, तो इसी तरीके से लिक्विडिटी प्राइस को अपनी तरफ खींचती है। समझ में आ गया? तो अब और अच्छे से मैं आपको समझा, तो समझिएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, लिक्विडिटी मैग्नेट। कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके से। लिक्विडिटी मैग्नेट ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है। मार्केट हमेशा नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल की तरफ खींचती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। मार्केट हमेशा नियरेस्ट जो लिक्विडिटी पूल्स है उसकी तरफ खींचती है। अब इस प्राइस के सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है? अगर यहाँ आ जाए तो नियर ये है, यानी नजदीक। तो सबसे पहले नजदीक ये इसको कलेक्ट करेंगे। अब ये लिक्विडिटी है, अब नजदीक ये है, ये भी है, इसको कलेक्ट कर लेगी। जो नजदीक है उसको कलेक्ट कर, फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, इसको कलेक्ट करेगा, फिर इसको सबको कलेक्ट, यानी जो नजदीक पूल है लिक्विडिटी का उसको कलेक्ट, यानी जो नजदीक लिक्विडिटी है वो प्राइस को क्या है? अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ गया? मार्केट हमेशा नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल की तरफ खींचती है, जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। जब आप चार्ट पर करंट प्राइस देखें तो पूछें ऊपर कितने लिक्विडिटी है, नीचे कितनी लिक्विडिटी है। जहां ज्यादा है मार्केट वहां पहले जाएगी। ये 100% यानी 100% कोई गारंटेड नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टॉक मार्केट आप जानते हैं 100% कोई भी श्योर नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही यहाँ पे काम किया जाता है। और TMICM ट्रेडर
प्रोबेबिलिटी के साथ खेलता है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। स्वीप के बाद मूव का साइज, स्वीप जो है इसके बाद क्या है, मूव, और फिर उस मूव का जो साइज है, क्या है, उस मूव का जो साइज है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई। छोटा पूल, जैसे एक टाइम फ्रेम पर इक्विल हाइज छोटा मूव आएगा, जल्दी निकलें, इसमें क्या करना है, लिक्विडिटी पूल जो स्वीप हुई है वो अगर क्या है, छोटा है, तो उसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट एक्सपेंशन मिलेगा, यानी छोटा मूव उसके अंदर मिलेगा। फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, क्विक प्रॉफिट आपको वहां पे लेना है। क्या लेना है, तुरंत प्रॉफिट आपको लेकर वहां पे निकलना है, जल्दी निकलें। अब इसी के साथ बड़ा पूल है, यानी लिक्विडिटी पूल है, जैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पर इकट्ठी लिक्विडिटी, तो बड़ा मूव आएगा, बैठे रहें। ये वही एज है जो TMICM देता है, सिर्फ एंट्री नहीं, एग्जिट भी प्लान हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जिट भी प्लान करा दिया जाता है। तो इसीलिए हमें स्वाइप को देखना है कि कितनी बड़ी पोल आया था, फिर उसके बाद स्वाइप हुआ, क्योंकि स्वाइप होगा यानी जब लिक्विडिटी स्वाइप होगी, कलेक्ट होगी, तो उसके बाद मूव आएगा, मूव आने के बाद के कितना बड़ा मूव होगा, इसका साइज क्या होगा, ये डिपेंड करेगा लिक्विडिटी पूल के ऊपर। पूल कैसा था, अगर पूल आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर, जैसे एग्जांपल के लिए हमने 5 मिनट पर देखा, तो एक लिक्विडिटी 5 मिनट पर हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक इस तरीके से। अब हमने और इसको क्या है 15 मिनट पर चेंज किया, तो हमें और अच्छी लिक्विडिटी इसी पॉइंट पर मिल रही है, यानी 15 मिनट पर और अच्छी तरीके से लिक्विडिटी हमें इसी पॉइंट पर मिल रही है। अब हम इसको यहाँ पे 4 घंटे का क्या कर देते हैं, 4 घंटे का यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, तो 4 घंटे पर हमें यहाँ से प्राइस गिरता हुआ इस तरीके से आ रहा था, तो यहाँ पे और अच्छे, यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमें एक पॉइंट पर अगर अच्छी लिक्विडिटी मिल रही है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ से एक अच्छा स्वाइप और एक अच्छा पुल मिल सकता है। तो ये आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर देखनी होती है। एक बार से ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पांच एपिसोड्स के अंदर आपने क्या सीखा अब तक? 5 एपिसोड में आप यानी तुमने सीखा लिक्विडिटी क्या है, प्राइस क्यों मूव करता है, स्वीप कैसे पहचाने, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर कैसे देखें, और आज मुकम्मल प्लेबुक चार्ट पर आपको किस तरीके से देखना है वो समझा दिया है। लेकिन एक आखिरी बात, सबसे अहम बात जो है वो मुझे आपसे करनी है, ये सब जानना काफी नहीं है। कल सुबह चार्ट खोलें, पहला सवाल खुद से पूछें कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, क्या पूछें, लिक्विडिटी कहाँ पर है। फिर दूसरा क्वेश्चन करें, अटेंशन कहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन करें, स्वीप कहाँ आएगी। हर दिन ये 3 सवाल, जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए, उस दिन से आप मार्केट को देखने का तरीका बदल देंगे। जिस दिन आपने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो उसी दिन से आप मार्केट को देखने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मार्केट रैंडम नहीं चलती है, वो लिक्विडिटी के पीछे चलती है। अब आप इसका प्लान पढ़ सकते हैं कि मार्केट क्यों चलती है,
तो अगर आपको कुछ इस वीडियो से, इस सीरीज से सीखने को मिला है, अगर कुछ समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम आपका वहां पे प्रॉब्लम को यानी उसका सलूशन करेंगे, उसको हम आपको बताएंगे, अच्छे से आपको समझाने की वहां पे कोशिश करेंगे। तो इसलिए कमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सवाल करोगे तो कुछ सीखोगे, अगर सवाल नहीं करोगे तो मार्केट में आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सीखने के लिए सवाल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।